आज मैं 4 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। ये वीडियो मैं सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूं। इस वीडियो के बेसिस पर आप बाई सेल या होल्ड का डिसीजन मत लीजिए। आप अपना रिसर्च खुद कीजिए। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है और किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप हमेशा अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कीजिए। मैं आप लोगों को बाई सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ और ना ही मैं कोई ओपिनियन एडवाइस या सजेशन दे रहा हूँ। तो देखते हैं स्टॉक्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। पहला स्टॉक है हमारा इन्फीबीम। तो ये स्टॉक अभी आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने यहाँ से जो एक रैली दिखाई थी, यहाँ से जो स्टॉक ने एक रैली दिखाई, उसके बाद स्टॉक ऊपर गया और फिर स्टॉक नीचे आया। नीचे आके स्टॉक अभी स्टॉक है एक डाउन ट्रेंड में है। ये आप देख सकते हैं इससे, क्योंकि स्टॉक क्या कर रहा है ये देखिए। जब भी स्टॉक इसे हिट कर रहा है ना, ये रेजिस्टेंस लाइन को, स्टॉक नीचे आ रहा है। और अभी स्टॉक ने क्या किया देखिए, ये जो स्टॉक पहले यहाँ पर एक लो बनाया, ओके, फिर इसके बाद दूसरा ये लो, हायर लो बनाया, फिर स्टॉक यहाँ पर जाके रेजिस्टेंस लिया। अभी स्टॉक ने क्या किया, स्टॉक लोअर लो बना रहा है। ये स्टॉक ने इसका प्रीवियस लो को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद फिर लेकिन स्टॉक ने सपोर्ट लिया और फिर स्टॉक ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है ना, जो इंपॉर्टेंट जो स्टॉक के लिए सपोर्ट का काम जो कर रहा है ना, ये जोन है। इसे मैं मार्क कर देता हूँ। ये जो जोन है ना स्टॉक के लिए, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा है। ओके, ये देखिए यहाँ से भी, क्योंकि यो यहाँ पर स्टॉक ने कंसोलिडेट किया फिर ऊपर गया। ये रेजिस्टेंस ले रहा था स्टॉक यहाँ पर, फिर स्टॉक ऊपर जाने के बाद अब ये सपोर्ट का काम कर रहा है स्टॉक के लिए। अगर स्टॉक ने बाई चांस देखिए, अगर ये जोन तोड़ दिया ना, इसके नीचे स्टॉक ने अगर क्लोजिंग दे दिया, फिर स्टॉक वीक हो जाएगा और स्टॉक और नीचे तक आ सकता है। अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो ऊपर जाता है, तो ये देखिए ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए, ये लाइन। अगर स्टॉक इसका ब्रेकआउट दे देता है बाई चांस, अभी देखिए स्टॉक, अभी हम इसको बुलिश नहीं कंसिडर कर सकते। मैं तो नहीं कंसिडर कर सकता हूँ, क्योंकि स्टॉक अभी तो डाउन ट्रेंड में है। यहाँ अभी सपोर्ट तो लिया है स्टॉक ने, लेकिन जो कैंडल्स बन रहे हैं यहाँ पर, ये जो सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो जब तक स्टॉक ऊपर जाके इसका ब्रेकआउट नहीं देता अच्छे बुलिश कैंडल के साथ, तब तक मैं इसे बुलिश नहीं मानूंगा। और स्टॉक ने कभी अगर ब्रेकआउट दे भी दिया ना, तो फिर उसका अगला रेजिस्टेंस क्या हो सकता है ये देखेंगे। देखिए, हम सिर्फ स्टॉक के प्राइस एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, स्टॉक का प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है उसके बारे में। तो ये देखिए, अगर स्टॉक ब्रेकआउट भी देता है ना, तो ये स्टॉक के लिए आगे चल के ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर स्टॉक ने इसका ये जोन अगर तोड़ दिया, इसके ऊपर स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया अच्छे बुलिश कैंडल के साथ, अगर सस्टेन करता है इसे, तो फिर अगला रेजिस्टेंस ना स्टॉक के लिए आने वाले टाइम में फिर ये हो सकता है। एक पहला ये हो सकता है और उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस का काम ये लाइन कर सकता है स्टॉक के लिए। तो ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बता दिया है, अगर स्टॉक इसके नीचे क्लोजिंग देता है, फिर स्टॉक वीक हो जाएगा, स्टॉक और नीचे तक आ सकता है। दूसरा स्टॉक है हमारा DLF। ये जो स्टॉक है, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने खोला हुआ है। स्टॉक यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट लिया है, स्टॉक ने सपोर्ट लिया यहाँ पर। जब भी स्टॉक इधर आया, स्टॉक सपोर्ट लिया और स्टॉक अभी क्या किया देखिए, ये एक लाइन था स्टॉक के लिए, ये एक रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए। इसे मैं मार्क कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ, ये पहले तो स्टॉक ने ये हाई बना दिया, फिर नीचे है, यहाँ से स्टॉक रेजिस्टेंस लेके स्टॉक नीचे गिरा। तो अभी स्टॉक ने यहाँ तक आया, स्टॉक ने पहला रेजिस्टेंस अभी यहाँ पर इसे यहाँ लिया है। स्टॉक ने अभी यहाँ पर आने के बाद स्टॉक यहाँ से नीचे गिरा, उसके बाद अब स्टॉक जब ऊपर आया तो स्टॉक ने फिर से यही लेवल पे रेजिस्टेंस ले लिया है। तो स्टॉक इसके ऊपर क्लोजिंग ने दिया, लेकिन स्टॉक बुलिश है, कैंडल बुलिश है, ऊपर सेलिंग प्रेशर है। अगर स्टॉक देखिए, अगर ऊपर जाता है, स्टॉक को अगर ऊपर जाना है, तो इसे यहाँ अगर ये तोड़ देता है ना स्टॉक इसके ऊपर, तो फिर अगला रेजिस्टेंस स्टॉक का ये हो सकता है, स्टॉक के लिए ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और अगर स्टॉक देखिए, अगर स्टॉक नीचे जाना चाहता है, अगर स्टॉक इसके ऊपर नहीं आता है, स्टॉक यहीं पर हिट करके फिर से नीचे आता है, तो फिर स्टॉक के लिए ये जो लाइन है ना, यहाँ से मैं बना देता हूँ एक लाइन, ये देखिए। अब इससे क्या पता चल रहा है, स्टॉक ने एक्चुअली क्या किया था, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद देखिए आज स्टॉक ऊपर निकला, ऊपर निकलने के बाद ये रेजिस्टेंस का काम करने लगा स्टॉक के लिए। अगर स्टॉक नीचे आता है, देखिए अगर स्टॉक नीचे आ गया, ये कैंडल के नीचे फिर से आ गया, तो फिर अगला सपोर्ट स्टॉक के लिए ये हो सकता है। अगर स्टॉक ने ये सपोर्ट भी तोड़ दिया, स्टॉक इसके नीचे आ गया, फिर स्टॉक फिर से वीक हो जाएगा, स्टॉक और नीचे तक आ सकता है। जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया, अगर स्टॉक ऊपर जाता है
तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है इन फ्यूचर स्टॉक के लिए। हमारा तीसरा स्टॉक है BF यूटिलिटीज। तो देखते हैं स्टॉक कैसे बिहेव कर रहा है। ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने खोला हुआ है। तो सबसे पहले मैं एक ट्रेंड लाइन बना देता हूँ, ये काउंटर ट्रेंड लाइन, ये काउंटर ट्रेंड लाइन है। तो स्टॉक देखिए, स्टॉक यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था, ये हाई बनाने के बाद स्टॉक नीचे आया, इसे हिट किया, फिर नीचे आया। लेकिन अभी क्या हुआ देखिए, स्टॉक यहाँ पर इसे हिट किया लेकिन पूरा नीचे नहीं आया, यहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है। देखिए अगर स्टॉक अगर ऊपर जाना चाहता है ना, तो इसे ये जोन के बाहर निकलना होगा। अगर इसके बाहर निकलता है, ये मदर कैंडल बन गया स्टॉक के लिए। अगर स्टॉक इसके बाहर निकलता है, सस्टेन करता है यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम के साथ में और एक अच्छे बुलिश कैंडल के साथ, तो फिर अगला जो है ना रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए आने वाले टाइम में एक ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है स्टॉक के लिए। और स्टॉक ने अगर ये रेजिस्टेंस भी तोड़ दिया तो फिर उसके बाद का रेजिस्टेंस ये हो सकता है। अगर ये रेजिस्टेंस भी स्टॉक ने तोड़ दिया तो फिर एक आगे चल के, तो देखिए हाँ, तो स्टॉक क्या कर रही है, अगर स्टॉक ये तोड़ता है तो अगला रेजिस्टेंस ये हो सकता है, फिर आने वाले टाइम में ये, और फिर उसके बाद में ये आगे चल के। अगर स्टॉक ये देखिए, ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है स्टॉक का, ये सपोर्ट जोन है स्टॉक के लिए। अगर स्टॉक ने ये जोन तोड़ दिया, इसके नीचे स्टॉक क्लोजिंग दे दिया, वीक हो गया अगर सोचिए, तो फिर स्टॉक और नीचे तक आ सकता है। अभी मंथली कैंडल का जो क्लोजिंग होता है वो मंथ के एंड में होता है, ठीक है ना। अभी ये रनिंग कैंडल है, अब महीने के एंड में इसका क्लोजिंग होगा, लास्ट डे। ओके, तो 3 बजे, 3:20, 3:25 के बाद। ओके, तो ये है मंथली कैंडल के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो ये स्टॉक के लिए इतना ही। फिर उसके बाद हमारा आखिरी स्टॉक है एस, ठीक है ना, इसके बारे में बात करेंगे। ये देखिए स्टॉक क्या कर रहा है, यहाँ एक सपोर्ट लेवल बन गया इंपॉर्टेंट स्टॉक के लिए। स्टॉक जब भी यहाँ पर आ रहा है, स्टॉक सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ पर अभी प्राइस एक्शन भी अच्छा है, मतलब वॉल्यूम भी अच्छा है स्टॉक के लिए। तो अगर इन फ्यूचर अगर स्टॉक अगर ऊपर जाता है तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर स्टॉक इसे भी तोड़ देता है तो फिर अगला रेजिस्टेंस ये हो सकता है स्टॉक के लिए। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने खोला हुआ है, और उससे पहले कोई रेजिस्टेंस आ रहा है क्या ये देखते हैं। ओके, एक रेजिस्टेंस ना स्टॉक के लिए यहाँ पर भी है, ये देखिए ये एक रेजिस्टेंस है स्टॉक के लिए, क्योंकि यहाँ से स्टॉक नीचे गिरा है। तो अभी स्टॉक ने इसे इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया। अगर स्टॉक इसके ऊपर सस्टेन करता है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, फिर अगला रेजिस्टेंस स्टॉक का ये हो सकता है। उसके बाद अगर तोड़ दिया इसे भी तो ये हो सकता है। अगर स्टॉक इसके नीचे क्लोजिंग देता है और स्टॉक अगर ये कैंडल के नीचे आ गया फिर से, फिर स्टॉक वीक हो जाएगा, स्टॉक और नीचे तक आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।